दोस्तों, ज्यादातर हम सभी लोग यही चाहते हैं कि अपने पैसे को किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो सके और कुछ समय बाद हमें एक अच्छा सा रिटर्न दे सके। लेकिन यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम की शुरुआत, क्योंकि हम सभी कंफ्यूज होने लगते हैं और हमें समझ नहीं आता कि आखिर क्या है सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो इसी बेस्ट ऑप्शन को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, जब भी हम नया इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या फिर करने की सोच रहे होते हैं तो अक्सर हम सभी कंफ्यूज होते हैं और एक बेस्ट ऑप्शन की तलाश कर रहे होते हैं। लगभग सारे ही फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल लोगों के अनुसार इस बेस्ट ऑप्शन का नाम है SIP, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अभी आपको ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, मगर असलियत में ये बहुत ही सिंपल है। पूरे स्टॉक मार्केट में SIP ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो हमें बिना रिस्क के FD वगैरह जैसी चीजों से भी बेहतरीन रिटर्न देता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इससे आप कम से कम इनकम और कम से कम स्टॉक मार्केट की नॉलेज के बावजूद भी एक अच्छा और बेहतरीन रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल SIP में आपको अपनी मंथली इनकम में से एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करना होता है और आपको ये डिसाइड करना होता है कि कितने सालों के लिए ये इन्वेस्टमेंट चालू रखनी है। बस इसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। न तो आपको रोज रोज स्टॉक मार्केट के फिगर्स को बैठकर एनालिसिस करना है और न ही हर महीने इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंक के चक्कर काटने हैं। बस एक बार के डिसीजन ने ही आपका सारा काम कर दिया। अब हर महीने जब भी आपके अकाउंट में सैलरी आया करेगी, उसमें से वो फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर SIP में इन्वेस्ट हो जाया करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कुछ EMI जैसा हो गया। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। SIP में आप जब चाहे तब अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि SIP स्टॉप करने के बावजूद भी आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए वो पैसा भी लगातार ग्रो करता रहेगा। SIP में आपका पैसा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू ग्रो करता है। बात है, एक राज्य में बहुत ही क्रूर और घमंडी राजा हुआ करता था। वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान और दूसरों को मूर्ख समझता था। साथ ही साथ वो अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार भी करता था। सारी प्रजा उसके अत्याचारों से बहुत ही परेशान थी और उसकी उल्टी सीधी हरकतों से तंग आ चुकी थी। सारे लोग उसे किसी भी तरह सबक सिखाना चाहते थे और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। इसके लिए सारी प्रजा ने मिलकर योजना बनाना शुरू कर दिया। योजना के तहत उन्होंने राज्य के सबसे विद्वान एक लेखक को अपना लीडर चुना और उसे राजा के महल में भेज दिया। लेखक एक लंबा सफर तय करके राजा के महल में पहुंचा तो उसने देखा राजा दरबार में सभी को खुला चैलेंज दे रहा है कि जो भी उसे डिबेट में हरा देगा वो उसे मुंह मांगा इनाम देगा। लेखक ने सोचा ये सबसे सही मौका है इस घमंडी राजा को सबक सिखाने का। वो दरबार की सबसे पहली रो में पहुंच गया और उसने राजा को डिबेट के लिए ललकारना शुरू कर दिया। राजा लेखक की इस हरकत को देखकर गुस्से में आ गया और वो डिबेट के लिए राजी हो गया। दोनों के बीच मुकाबला शुरू हुआ और ये मुकाबला कई दिनों तक चला, परंतु अंत में घमंडी राजा को हार का मुंह देखना पड़ा। जब राजा हार गया तो उसने लेखक को कहा कि वो अपनी इच्छा जाहिर करे कि उसे इनाम में क्या चाहिए। लेखक ने उत्तर देते हुए कहा कि ज्यादा कुछ नहीं, बस उसे अगले 1 साल तक प्रत्येक दिन एक सोने का सिक्का सरकारी खजाने में से दिया जाए, मगर शर्त यह है कि सिक्के की संख्या हर दिन डबल होती रहनी चाहिए। राजा को यह सुनकर हंसी आ गई और वो बोला, बस इतना ही? मैं तो सोच रहा था कि तुम कुछ बड़ा मांगोगे। खैर जाओ, तुम्हें दिया ये इनाम अगले 1 साल के लिए। अब लेखक को इनाम मिलना शुरू हुआ। पहले दिन उसे सोने का 1 सिक्का मिला, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8। ऐसे करते करते अगले 30 दिन यानी कि मंथ के एंड में सिक्कों की संख्या बढ़कर 53 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। अब राजा को एहसास हुआ कि ये उसने क्या कर दिया। फिर जैसे ही अगला महीना शुरू हुआ, संख्या लगातार बढ़ती चली गई और दूसरे मंथ का एंड आते आते सिक्कों की संख्या बिलियन और ट्रिलियन से भी आगे 576 क्वाड्रिलियन तक पहुंच चुकी थी। और इतने सिक्के सरकारी खजाने में क्या, पूरी दुनिया में नहीं थे। राजा का घमंड चूर चूर हो गया था। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और अपना सारा राज्य उस लेखक के नाम कर दिया। इस तरह राज्य की प्रजा को उस घमंडी राजा से मुक्ति मिल गई और एक नया अच्छा और विद्वान राजा भी मिल गया। यह सभी संभव हो पाया पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। इसी तरह पावर ऑफ कंपाउंडिंग छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट से भी आपके करोड़पति और अमीर बनने के सपने को बड़ी ही आसानी से पूरा कर सकता है। चलिए एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि आपकी अभी अभी नई जॉब लगी है और आप महीने का 25,000 रुपए कमाते हैं। आपने डिसाइड किया कि आप अपनी इस मंथली इनकम में से हर महीने 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट SIP में करना शुरू कर देंगे और इस इन्वेस्टमेंट को आप अगले 30 साल तक ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। आपने हर महीने 5,000 रुपए SIP में लगाना शुरू कर दिए। पहले महीने आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 हुआ, दूसरे महीने 10,000, तीसरे महीने 15,000,
ऐसे ही करते करते ईयर के एंड तक आपने टोटल 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। साल दर साल ये इन्वेस्टमेंट चलता चला गया और बढ़ता चला गया। आपने कभी भी इसके इंटरेस्ट अमाउंट को नहीं निकाला और बिना कुछ छेड़छाड़ किए अगले 30 सालों तक इस SIP को आपने ऐसे ही कंटिन्यू रखा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि आपने इन 30 सालों में टोटल 18 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अगर हम कम से कम रिटर्न रेट भी देखें तो SIP कभी 12% से कम का रिटर्न नहीं देता। उस हिसाब से 30 साल बाद आपको रिटर्न के रूप में पूरे 1,76,00,000 रुपए मिलेंगे। इसीलिए तो इसे कहा जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसने आपके 5,000 के एक छोटे से अमाउंट को करोड़ों में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों, आज के समय में जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो या कोई बड़ा बिजनेस हो तभी आप एक करोड़पति या अमीर इंसान बन पाएंगे। आप अपनी एक साधारण इनकम और नौकरी के थ्रू भी अपना एक गोल अचीव कर सकते हैं। बस जरूरी ये है कि आपको ये पता हो कि अपना पैसा कब और कहाँ इन्वेस्ट करना है। SIP के थ्रू कई तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हो या फिर इंडेक्स फंड्स हो। म्यूचुअल फंड एक तरीके का एक्टिवली मैनेजिंग फंड है, जहां पर एक्सपर्ट फंड मैनेजर इस बात का ख्याल रखता है कि आपके पैसे को किस कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जिससे एक बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सके, और वो टाइम पर मार्केट के डाटा और ग्राफ्स का एनालिसिस करता रहता है। इसके बदले वो आपसे एक एग्जिट फीस चार्ज करता है, और साथ ही म्यूचुअल फंड्स में आपके एक्सपेंस रेशो भी ज्यादा रहते हैं, जो लगभग 0.5 से 3% तक होते हैं। दूसरी तरफ इंडेक्स फंड एक पैसिवली मैनेजिंग फंड है, जिसमें एक्सपर्ट फंड मैनेजर आपके पैसे को इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करके छोड़ देता है। दरअसल इंडेक्स फंड्स एक ऐसा फंड है जो मार्केट में अवेलेबल टॉप कंपनीज को मिलाकर बनाया जाता है। हमारे कंट्री में 2 तरह के स्टॉक एक्सचेंज है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां से हमारा स्टॉक मार्केट ऑपरेट होता है। NSE की टॉप 50 कंपनीज को मिलाकर एक इंडेक्स फंड तैयार किया जाता है, जिसे हम सभी निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं, और BSE की टॉप 30 कंपनीज को मिलाकर एक इंडेक्स फंड बनाया जाता है, जिसे हम सभी सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। और यही वो फंड्स है जिनके ग्राफ को देखकर स्टॉक मार्केट में ये पता लगाया जाता है कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे। अगर निफ्टी और सेंसेक्स का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर जा रही है, और अगर इनका ग्राफ नीचे जा रहा है तो मार्केट नीचे जा रही है। अगर रिटर्न के हिसाब से बात की जाए तो पिछले सालों के एनालिसिस के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले इंडेक्स फंड्स ने काफी बेहतर रिटर्न दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा उन कंपनीज में इन्वेस्ट हुआ है जो देश में सबसे टॉप पर है। साथ ही इंडेक्स फंड्स में आपको अपने एक्सपर्ट को कोई एग्जिट फी नहीं देनी पड़ती, और इसके एक्सपेंसेस रेशो भी 0.1% से 0.3% के बीच में ही होते हैं। ग्राफ्स के हिसाब से इंडेक्स फंड्स ने लोगों को पिछले कुछ साल में 15% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। SIP के थ्रू किए गए इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न्स कैसे होंगे, ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, दूसरा आपने वो अमाउंट कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, और तीसरा है कि उस अमाउंट को आपने कहां पर इन्वेस्ट किया। तो पहले अमाउंट की बात करें तो जितने ज्यादा अमाउंट की SIP आप शुरू करते हैं उतना ही ज्यादा अमाउंट आपको रिटर्न के रूप में मिलेगा। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ज्यादा अमाउंट से ही SIP शुरू करनी चाहिए। आप 500 रुपए महीने से भी SIP की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी बात है टाइम की, तो इंडिया में ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोग SIP की शुरुआत तो बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, मगर पता नहीं क्यों ज्यादातर लोग उसे बीच में ही बंद कर देते हैं। इंडिया में ज्यादातर लोगों ने अपनी SIP को 5 सालों के अंदर अंदर ही बंद कर दिया है, ड्यू टू लैक ऑफ पेशेंस। और कंपाउंडिंग के पावर को देखने के लिए आपका पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है, तभी वो अपना मैजिक दिखा पाएगा। वरना शुरू में तो आपको यही लगेगा कि आपका पैसा ग्रो ही नहीं हो रहा। SIP एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, न कि शॉर्ट टर्म। इसके लिए आपका लॉन्ग टर्म तक वेट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तीसरी जरूरी बात कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए आप अपने हिसाब से रिसर्च करके किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।